Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to discuss chapter number 7, Theory of Production, नज़रिया पैदाइश दौलत। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैदाइश दौलत है क्या। तो आम तौर पर किसी चीज़ की अदम मौजूदगी, नॉन एग्जिस्टेंस से वजूद में आने को पैदाइश से ताबीर करते हैं। यानी हम कहते हैं कि वो पहले उसका वजूद नहीं था, जब वो वजूद में आ गई तो वो उसकी पैदाइश हो गई। लेकिन इल्म माशियात में पैदाइश दौलत का तस्वुर तख्लीक के हम मानी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी को अशिया की तख्लीक पर कुदरत हासिल नहीं है। इंसान सिर्फ अल्लाह ताला की अता करदा अशिया में मज़ीद अफादियत लाने की कोशिश करता है। इसीलिए माहिरीन माशियात के नज़दीक किसी शय में अफादा पैदा करना भी पैदाइश दौलत है। लेकिन जो आपके जदीद इकोनॉमिस्ट हैं, जदीद मईशतदान हैं, वो कहते हैं जब तक किसी शय में अफादा के साथ साथ कदर वैल्यू ना पैदा की जाए वो पैदाइश दौलत नहीं कहला सकती। पीछे आपने अफादा की, कदर की, डेफिनेशंस की, एग्जांपल्स देखी स्टार्ट में जब आप लोगों ने पढ़ा चैप्टर। तो अब देखिए यहाँ पे वो आपको एक एग्जांपल दे रहा है। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर जब हम ज़ाती तस्कीन के लिए गाड़ी चलाते हैं तो उससे हमें अफादा ज़रूर मिलता है, लेकिन इसे हम पैदाइश दौलत नहीं कह सकते, क्योंकि पैदाइश दौलत से मुराद कदर का पैदा करना है, यानी उसमें वैल्यू पैदा करना है। इसीलिए जब हम अपनी गाड़ी को बराए टैक्सी चलाते हैं तो अफादा के साथ साथ कदर भी पैदा होती है। यानी आपको उसमें अफादा तो है मिल रहा है, लेकिन आपको कदर भी मिलना शुरू हो जाएगी कि आपके पास इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो हम यही कह सकते हैं कि प्रोडक्शन देयरफॉर शुड बी डिफाइंड नॉट ओनली क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बट आल्सो द क्रिएशन ऑफ वैल्यू। यानी पैदाइश दौलत से मुराद किसी शय में अफादा के साथ साथ कदर का पैदा होना क्या है, ज़रूरी है। लिहाजा इल्म माशियात में पैदाइश दौलत से मुराद उन अशया व खिदमात की पैदाइश है जो किसी इंसानी ख्वाहिश को पूरा करने का वस्फ रखती हों और जिनमें अफादा, कामयाबी और इंतकाल पजीरी की खसूसियात मौजूद हों। ये चीज़ें आप सारी पीछे पढ़ चुके हो, जिनकी बिना पर बाज़ार में उनकी कीमत बढ़ सके, मसलन फर्नीचर, कपास, लोहा, लकड़ी वगैरह। इन तमाम अशिया में दर्ज बाला खसूसियात मौजूद हैं। लिहाजा ये सब माशी अशिया हैं, क्योंकि इनकी शक्ल तब्दील करने से उनकी कदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ज़ाहिर है जब आप उनकी शक्ल, एक लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा ऐसे पड़ा हुआ है, उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन जब उसी लकड़ी के टुकड़े को आप उठा के मेज़ बना देते हो, कुर्सी बना देते हो, दरवाज़ा बना देते हो, या कोई और इस तरह की चीज़ें बनाते हो, या कपास है, कपास से जैसे कपड़ा बना देते हो, लोहे से गाड़ियाँ बना देते हो, तो उन चीज़ों का अफादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है उनमें। अब इसी तरह से बाज़ लोग अशिया पैदा नहीं करते। अशिया क्या होती हैं, खिदमात क्या होती हैं, अशिया और खिदमात का डिफरेंस भी आप पढ़ चुके हो। इसीलिए बल्कि खिदमात सर अंजाम देते हैं। इसीलिए हर किस्म की दिमागी और जिस्मानी काविश जो किसी मुआवजे के लिए की गई हो वो भी पैदाइश दौलत के ज़ुमरे में आती है। यानी हर किस्म की दिमागी और जिस्मानी काविश जिसके बदले आपको मुआवजा मिले, आपको उसके बदले पैसा मिले, कोई कोई रिटर्न में कुछ मिले, तो उसे हम कहते हैं ये पैदाइश दौलत हुई है। जैसे डॉक्टर का मरीज का इलाज करना, या प्रोफेसर का उस्ताद का पढ़ाना, हजाम का बाल बनाना, वकील का दलाइल देना, ठीक है, इंजीनियर वगैरह, ये सारे क्या होते हैं आपके, ये भी पैदाइश दौलत में आते हैं। तो पैदाइश दौलत इंसानी काविश का सिला है जिसको वो अपनी तस्कीन के लिए कुदरत की अदा करदा अशया व खिदमात को मुख्तलिफ अशकाल और वक्त के हिसाब से इस्तेमाल में लाकर क्या करता है, फ़ायदा उठाता है। तो अब क्या हुआ पैदाइश दौलत, कि किसी शय में अफादा के साथ साथ कदर का पैदा होना भी ज़रूरी है।
اس کے بعد آپ کا ٹاپک ہے کریکٹرسٹکس اینڈ امپورٹنس آف فیکٹر آف پروڈکشن. اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتایا تھا کہ اکنامکس میں 4 جو ہیں عاملین پیدائش ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں ان عاملین پیدائش کی ڈیفینیشن یہاں پہ ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عاملین پیدائش کیا ہوتے ہیں. پیداوار کے وہ مداخل یا عناصر ہیں جن کے اتحاد اور باہمی اشتراک کی بدولت ہماری ضرورت کے تمام معاشی لوازمات تیار ہوتے ہیں اور ملکی دستیاب وسائل کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لایا جاتا ہے. زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم. آپ کو یاد آ رہا ہوگا، یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. ایسے پیداواری وسائل ہیں جو ضروریات زندگی پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں، اسی لیے انہیں معاشیات میں کیا کہتے ہیں؟ عاملین پیدائش، فیکٹرز آف پروڈکشن کا نام دیا جاتا ہے. پروفیسر فریزر نے عاملین پیدائش کی تعریف کس طرح سے کی کہ عاملین پیدائش باحثیت مجموعی وہ عناصر ہیں جو ہر قسم کی پیدائش کا سرچشمہ ہوتے ہیں. یعنی ہم نے کوئی بھی چیز پیدا کرنی ہے تو ہمیں 4 عاملین پیدائش کی ان کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں پہلا کون سا ہے؟ زمین، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں قدرتی وسائل. اس کے بعد ہے محنت یا انسانی وسائل. اس کے بعد ہے سرمایہ یا زرعی وسائل. اس کے بعد لاسٹ ہے تنظیم یا آجرانہ وسائل. تو یہ ہیں ہمارے 4 عاملین پیدائش: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم. ٹھیک ہے، یہ وہ پیداوار کے وہ مداخل ہیں یا عناصر ہیں جن کے اتحاد سے، جن کے اشتراک سے ہم ضروریات کی اپنے ضرورت کے معاشی لوازمات جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں اور ملکی دستیاب وسائل کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لاتے ہیں. تو یہ ہے آپ کا پیدائش دولت کا کنسیپٹ. اور پھر آپ نے دیکھا عاملین پیدائش کیا ہوتے ہیں اور عاملین پیدائش کی تعریف اور عاملین پیدائش ہیں کون کون سے. نیکسٹ ہم ان عاملین پیدائش کا انشاءاللہ مفہوم